sure like the question is visible to everybody. ये जो subscriptions received हैं 2,10,000 पहले यहाँ लिख दिया, ठीक है, okay. And out of this 2,10,000, 6,000 has been received for previous year. तो ये यहाँ पर आके 6,000 rupees minus कर दो. This is what I told you, okay. अब outstanding previous year है कितना? ये जो स्टेटमेंट था यहाँ पर, ओके, तो इसको हम बाकी रखते हैं, जो मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा कि लेट मी स्विच ऑन द वीडियो, ओके. तो ये जो मैंने बताया आपको कि सब्सक्रिप्शंस एरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर आर रिटर्न ऑफ ₹4,000, उसको अंडरलाइन कर लो आप लोग. अब इसको हम बाकी रखते हैं, ओके. लेट मी नॉट टच दिस राइट नाउ. आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना बता रहा है? 20,000, ठीक है. आउटस्टैंडिंग करंट ईयर इज 18,000. Okay. Advance previous year is 13,000. Advance current year is 11,000. अब इसको कैसे लिखना है? Let us see that. पहले इन चारों अमाउंट का ट्रीटमेंट करते हैं. Pre received previous year, इसको क्या करेंगे? Anybody? Add करेंगे previous year में. Okay, तो let me write this 13,000 over here. I'm sure कि यहाँ पे किसी को डाउट नहीं आना चाहिए. ओके, फिर ये जो अमाउंट है इसको जो हम लोग रेड से हाईलाइट करते हैं, ठीक है. क्या करेंगे इसका? इसमें से ये जो है आउट ऑफ 26,000 रुपीज हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं. अब ये कंसिडर करना पड़ेगा वो 4,000 वाला. दिस अमाउंट ऑफ 4,000, okay, over here in the question, subscriptions areas of previous year were return of ₹4,000. तो ये मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे आके लिख दो to subscriptions return of this year ₹4,000, ठीक है. अब मुझे कोई बताएगा कि लाइक प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बाकी रहेगा? 10,000. जब देखते हो तो समझ में आता है कि 20 रेड मार्क है, 6 रेड मार्क है, 4 रेड मार्क है. क्यों 4 को रेड मार्क क्यों किया? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है. प्रीवियस ईयर रिटर्न ऑफ, ये पैसा नहीं मिल रहा, लॉस है, ठीक है. एक्सप्लेनेशन में लिख दिया. 20 आउटस्टैंडिंग था, 6,000 मिल चुका था, 4,000 नहीं मिलेगा. स्टिल आउटस्टैंडिंग इज 10,000. तो लेट मी राइट 10,000 ओवर हियर, ठीक है. 10,000, राइट. इसको भी हम लोग रेड मार्क लगा देते हैं ताकि आप पहले ये पार्ट क्लियर करो, ठीक है. व्हाट आर वी लेफ्ट आउट विद? टेल मी दैट. अच्छा, प्रीवियस ईयर करंट ईयर माइनस करना है 11,000. पहले 11,000 माइनस कर दूं मैं, ठीक है. अब बताओ क्या रहेगा? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना आएगा? 8,000. 8,000 क्यों आएगा? क्योंकि 18,000 टिल डेट का, उसमें 10,000 प्रीवियस ईयर का होगा. यहाँ 18,000 लिखा था पहले, मैंने वो हटा दिया. मैंने 18,000 इज आउटस्टैंडिंग, ओके. आउट ऑफ 18, 10,000 इज आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. तो 8,000 should be the outstanding current year, and this 8,000 I should add it over here. 8,000. Please check कितना आ रहा है अमाउंट आउटर कॉलम में. 2,14,000. 2,14,000 is right. So 2,14,000 is the amount in the outer column. That's all. Let us start. पहले adjustments करेंगे. Okay. Who will help me out? कैसे start करना है? अच्छा, subscription है ही तो पहले let me write these amounts here. ठीक है. Done. चलो. First adjustment says that कि subscriptions outstanding during the year 2015, okay, was ₹8,000, and subscription still outstanding for the year 16 was ₹6,000. What do you understand by this? Subscription outstanding during 2015 मतलब ये previous year का है, तो let me write this 8,000. ये मुझे समझ में आता है, बस उसके बाद का मतलब क्या है ये मुझे कोई बताओ. This is total outstanding or outstanding for that particular year?
Sir, outstanding for this is outstanding for particular year. Particular year. Okay. Sir, because it's written subscriptions still outstanding for the year 2016. For the year, वो सबसे बड़ा हिंट है, मैंने इसको अंडरलाइन भी करके रखा हुआ है, राइट। ये जो वर्ड फॉर है, फॉर का मतलब है कि वो पर्टिकुलर ईयर की ही बात कर रहे हैं। 16 के लिए इतना बाकी है, ठीक है, तो वो एज ऑन काउंट नहीं करेंगे, टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, तो इसीलिए सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग। एंड लेट मी राइट दिस, करंट ईयर अमाउंट इज 6000। अब ये जो है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 6000, तो लेट मी ऐड इट ओवर हियर 6000। Subscriptions received, total amount can be seen as 53,500। अब 53,500 जैसे ही मैं लिखता हूँ तो उसमें से मुझे पता है कि ऊपर और नीचे वाला दोनों अमाउंट माइनस करना ही करना है, 7 भी माइनस करना है, 4500 भी माइनस करना है। So pre-received current year amount can be seen as 4500। अब ये 4500 का सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, 4500 आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। टोटल भले ही 8000 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन मिला कितना है, 7000। अब कंपेयर करेंगे ये चीजें, जो रेड मार्क लगा रहे हैं हम लोग बार बार, वही ये रेड मार्क वाला अमाउंट आएगा, 8000, राइट, 7000। okay, and over here now, if you can help me out, outstanding subscriptions previous year कितना लिखूंगा मैं, this should be 1000, ठीक है, राइट। 53,500 टोटल दिया हुआ है, 7000 4500 वैसे ही माइनस करना था, वो मैंने माइनस कर ही दिया। एंड फिर बता रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 8000 था, तो 8000 को रेड मार्क करना पड़ा मुझे। अब आउट ऑफ 8 7 मिला है, तो 1000 अभी भी बाकी है, तो वो भी लिख दिया। एंड एडजस्टमेंट बता रहे कि आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 16, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 6000, तो 6000 मैंने ऐड कर दिया। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस प्रीवियस ईयर नहीं दिया है, तो डैश कर देंगे, यहाँ पे भी आके डैश कर देंगे, ठीक है। नाउ इफ यू कैन हेल्प मी आउट विद द टोटल अमाउंट इन द आउटर कॉलम कितना आएगा, नेट अमाउंट प्लस माइनस करके बताओ कोई। यस 48 I guess। 48, दैट्स करेक्ट, ठीक है, डन। ओके, salary was paid for 10 months, who will tell me this adjustment now? Salary is given over here. Sir, 1000 would be salary of each month, 2000 is outstanding, and 10,000 is paid. So we will add that outstanding. Correct. The amount given to us is for 10 months, 10,000 is for 10 months, so 2 months का 2000 हो जाएगा, प्लस कर देंगे outstanding salary, ठीक है, 2000 rupees, and the total will be in the outer column 12,000, and 2000 जो outstanding आया उसका second effect, Closing balance sheet liability। rent is paid up to March 2017, ये अब पता होना चाहिए ये चीज तो। सर 15 मंथ्स सर का 3 रेंट months पे का किया हुआ प्रीपेड है। रेंट है। हाँ, सब सही हो, 15 मंथ्स का, 3 मंथ्स का एडवांस है, वो भी सही है, क्योंकि हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर को हो रहा है। एंड रेंट इज पेड अप टू का मतलब वहां तक हमने पे कर दिया, मार्च 2017 तक का पे करा हुआ है। रेंट गिवन टू अस इज 6000, एंड दैट 6000 इज फॉर 15 मंथ्स, राइट, तो पर मंथ का हो जाएगा 400, 3 मंथ्स का एडवांस है मतलब 1200। अब rent being an expense has to come on the expenditure side, to rent, okay, amount is 6000 लिखा, and less repaid 3 months के हिसाब से 1200, ठीक है। So net amount in the outer column rupees 4800, और जो prepaid rent है it has to come in the balance sheet on the asset side, prepaid rent rupees 1200. Next is the club owned furniture and sports equipments as on 1/1/16. So let me write it on the asset side. Furniture and sports equipments. Amount is 16,000 for furniture and 10,000 for sports equipment. अब ये दोनों हमारे फिक्स एसेट्स हैं, तो
फिक्स एसेट है तो फिर इनर कॉलम में आके लिखना पड़ेगा फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। ठीक है, फर्नीचर इज 16,000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज 10,000। फिक्स एसेट कभी भी आया बाय डिफॉल्ट ओपनिंग से क्लोजिंग में जब आते हैं तो इनर कॉलम में लिख ही दो। वैसे नेक्स्ट एडजस्टमेंट बता रहा है कि डिप्रिशिएट भी करना है फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विद द रेट ऑफ 10%। अब ये है कि लाइक फर्नीचर, तो वी नीड टू लुक इनटू द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स एंड फॉर फर्नीचर फाइंड करो फर्नीचर कहाँ पर है। 10,000. 10,000. 10,000 परचेज है और वहां पे सेल भी दिखा रहा है ना, प्लस परचेज 10,000 लेस फर्नीचर सोल्ड। सेल में 3,000 लिखेंगे या 4,500 लिखेंगे? 4,500. 4,500 लिखेंगे, दैट्स करेक्ट। 4,500 बुक वैल्यू लिखते हैं हमेशा। ठीक है, नेट अमाउंट कितना रहेगा? 21,500. लेस अगेन डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो डिप्रिसिएशन कितना आएगा 21,500 का? 2150 2,100. माइनस करेंगे। 21 minus 2 is 19, so 19,350 will be there in the outer column. Related to furniture, I was just telling you like we need to write two amounts over here. One is इसमें से whichever amounts are left out, we need to focus on those amounts. And again, the same thing, we need to decide whether it's a revenue receipt or a capital receipt. So subscriptions we are done with. Tournament receipts कहाँ लिखेंगे? Yes. Sir, income revenue revenue. Revenue. Income. That's very correct. By tournament receipts, amount is 10,000. ठीक है, फिर सेल ऑफ फर्नीचर हो गया। मैच फंड इज गिवन, मैच फंड को कैसे ट्रीट करोगे? Liability. liability. That's correct. So let me write it on the liability side. Match fund. Amount of match fund can be seen as rupees 29,000 and match expenses भी होंगे ही सामने। देखो कितने दिए मैच एक्सपेंसेस?
17,000. 17,000. 3,000 माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट कितना आएगा? 12. ठीक है, तो मैच फंड एंड मैच एक्सपेंसेस हो गया. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, you need to calculate please. 8% इन्वेस्टमेंट इज गिवन, रेट एंड डेट दोनों दिए हुए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है. 20,000 है, 8% एंड 1/7 से है. How much should be the interest on investments? 800. 800 होना चाहिए, 400 मिला है तो 400 आउटस्टैंडिंग आ जाएगा. ओके, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, 400 मिला है प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 400, टोटल हो जाएगा 800. अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स बीइंग एन एसेट has to come on the asset side. Outstanding interest on investments rupees 400. ठीक है, so we are done with that. अब payment side, salaries we are done with, rent we are done with, investment is left out. Okay, 8% investments 20,000. interest हो गया था, investment नहीं हुआ था, तो we need to write that 8% investments rupees 20,000 as it is copy करना था. ठीक है, फिर बुक्स को कैसे ट्रीट करोगे? एक्सपेंस और एसेट? Asset. एसेट, तो लेट मी राइट इट ऑन द एसेट साइड. बुक्स का वैल्यू कितना था? 6,000. ठीक है, फिर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस रुपीज 9,000. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में लिख दिए. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी यहीं पर ही आएगा. Sir, same expenditure. हाँ, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी is 2,000. फिर मैच एक्सपेंसेस वी ऑलरेडी आर डन विद दैट. फर्नीचर हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, कैश बैलेंस हो गया. सो वी आर डन विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग. लेट अस क्लोज इट. गेट द टोटल प्लीज, कितना आ रहा है? 42,000. That's very correct. So let me place this 42 as a total. 42 as capital fund. Okay, 42,000. This capital fund needs to come in the balance sheet on the liability side. 2,000. ठीक है, अब इसको बैलेंस शीट को मैं यहाँ ले लेता हूँ. बैलेंस शीट. Okay, now income and expenditure account. Please close that and get the difference. Seems Sir, like income side 58,800. 58,800. ये ज़्यादा लग रहा है मुझे फिलहाल. फिर भी आप टोटल करो कितना आ रहा है? 34,650.
you.